500 साल बाद अयोध्या में टूटेगी एक कसम। 500 साल बाद सूर्यवंशी ठाकुर पहनेंगे पगड़ी। बाबर की सेना से हारने के बाद लिया था संकल्प, अब 500 साल बाद पूरा होने जा रहा है वही संकल्प। बात साल 1528 की है। मुगल बादशाह बाबर का एक सेनापति मीर बाकी अयोध्या में एक मस्जिद बनवा रहा था। इसके लिए उसने रामकोट यानी राम के किले को चुना। यहां पहले से भगवान राम का मंदिर था जिसे मीर बाकी ने तुड़वा दिया। सराय रासी गांव के ठाकुर गजराज सिंह को यह बात खाए जा रही थी। उन्होंने 90,000 क्षत्रियों को इकट्ठा किया और मीर बाकी की सेना से लड़ने निकल गए। दोनों सेनाओं में 10 दिन तक जबरदस्त युद्ध चला। 80,000 सूर्यवंशी मारे गए। इस लड़ाई में ठाकुरों की हार हुई। युद्ध हारकर ठाकुर गजराज सिंह गांव लौटे तो उन्हें महिलाओं ने खूब धिक्कारा। सूर्यवंशियों की शान मानी जाने वाली पगड़ी की ओर इशारा कर कहा, जब तुम लोग मंदिर नहीं बचा पाए तो ये पगड़ी किसी काम की नहीं है, इसे उतार कर फेंक दो। तब ठाकुरों ने सौगंध ली कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाता पगड़ी नहीं पहनेंगे, कभी सिर नहीं ढकेंगे। 500 साल बीत गए। सूर्यवंशी ठाकुरों के 126 गांव में किसी ने पगड़ी नहीं पहनी। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो अभी जो हमने आपको किस्सा सुनाया, इस पर एक कवि जयराज ने लिखा, जन्मभूमि उद्धार होए ता दिन बड़ी भाग, छाता पग पनही नहीं और न बांधही पाग। सराय रासी गांव के सूर्यवंशी ठाकुरों की 8 पीढ़ियां इस कहानी को सुनते और अपने पुरखों की सौगंध को निभाते हुए गुजर गईं। अब 9वीं पीढ़ी राम मंदिर बनते देख रही है। उन्हें खुशी है कि अब उनके पूर्वजों की कसम पूरी होने का वक्त आ गया है। यही खुशी सूर्यवंशी ठाकुरों के 126 गांवों में है। इन गांवों में 500 साल से बेटियों की शादियों में भी मंडप नहीं छाया जाता। लड़के दूल्हा बनकर भी पगड़ी नहीं पहनते, ना ही कोई चमड़े के जूते पहनता है और ना ही शान दिखाने वाला कोई भी काम होता है। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर सराय रासी गांव में बड़े उत्सव की तैयारियां चल रही है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तब गांव में 1100 सूर्यवंशी ठाकुर अपनी जिंदगी में पहली बार पगड़ी पहनेंगे। महिलाएं घी के दीपक जलाएंगी। सराय रासी गांव में 90 घर सूर्यवंशी ठाकुरों के हैं जो खुद को श्री राम का वंशज मानते हैं। ये खुशी राम मंदिर बनने की तो है ही, 500 साल पुरानी एक कसम पूरी होने की भी है। वही कसम जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। हमारा इतिहास यह है, 500 वर्ष पहले मुग़ल शासक जब हमारे अयोध्या पर अतिक्रमण किए तो उस समय भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनके जन्मस्थान को तोड़ करके वहाँ पर एक मस्जिद का स्वरूप दिया। स्वरूप में हमारे जो पूर्वज थे बाबा गजराज सिंह, मैं उन्हीं की वंशावली की उनके नाती पोता हैं। उन्होंने मुग़लों के साथ निरंतर लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दिया और आहुति देने के बाद हमारा जो सूर्यवंशी परिवार है, भगवान राम रघु का परिवार है, उन्होंने संकल्प लिया कि ना तो मैं छाता लगाऊंगा, ना तो मैं पगड़ी बांधूंगा, ना तो पैर में अपनी चट्टी डालूंगा। उसका मूल स्वरूप यह था कि जब हमारे आराध्य भगवान राम ही अपने स्थान से विमुख हो चुके हैं, वो भी धूप में हैं, सर्दी में हैं, गर्मी में हैं, निरंतर प्रवाहन कर रहे हैं, तो हम ही इसकी महल में और अच्छे पोशाक में कैसे रह सकते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने त्याग दिया। सराय रासी गांव की कुल आबादी 8,000 है। ये राम मंदिर से 14 कोस में फैले गांव में सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सिर नहीं ढकने की कसम का पालन करती हैं। गांव में कोई नई बहू आती है तो उसे पूरा घूंघट नहीं करने दिया जाता। इसके पीछे महिलाओं की मान्यता है कि जब तक रामलला का छत्र नहीं सज जाता वो भी पूरा सिर नहीं ढकेंगी। गांव के ही शख्स ने बताया कि सूर्यवंशियों के परिवार अयोध्या के आसपास 14 कोस में फैले हुए हैं। इन गांव के लोग अब भी 500 साल पुरानी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, यहाँ कोई सिर नहीं ढकता। पगड़ी तो इसी शान में जो है कह रहे हैं, जब से ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी गई तब से यहाँ का जो है ये पगड़ी देखिए, एक छत्रप का निशानी होता है और शान निशानी होती है। हम लोग जब पराजित हो गए
और हमारे ऊपर हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ दिया, हम लोगों ने अपनी पगड़ी उतार दिया। और जब तक भगवान राम विराज नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग साफा पगड़ी नहीं बांधेंगे। ये लोगों का उद्देश्य है। सरायरासी के हर घर में कार सेवकों की कोई ना कोई कहानी है। यहाँ रहने वाले बताते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के लिए देश भर से कार सेवा के लिए लोग अयोध्या पहुंच रहे थे। उनके खाने रहने का इंतजाम गांव वाले ही करते थे। सरायरासी उस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ था। पुलिस की सबसे ज्यादा गाड़ियां इसी गांव में गश्त लगाती थीं। यहाँ के लोगों को हर रास्ता मालूम था जिनके जरिए अयोध्या से पुलिस की नजरों में आए बिना भागा जा सकता था। तो अब जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और भगवान अपने घर वापसी करने वाले हैं, तो इससे सरायरासी गांव में एक खुशी की लहर है। गांव के लोग कहते हैं कि 22 जनवरी की तारीख हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। हम लोग खुद को किस्मत वाला मानते हैं क्योंकि हमारी पीढ़ी रामलला का मंदिर बनते देख रही है। हमारे जिंदा रहते 9 पीढ़ियों से चली आ रही कसम पूरी होने वाली है। अब हम साल में एक नहीं बल्कि 2 बार दीपावली मनाएंगे। जब भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके कर कमलों और सहयोग के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठित भी हुआ और उसका शिलान्यास भी उनके द्वारा भी हुआ था, उसमें जब वो विराजमान करेंगे तो हम अपने हर्षोल्लास के साथ नाचते गाजते दीपोत्सव के साथ उस दिन जो है अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझेंगे कि भगवान आज अपने मंदिर में विराजमान हुए। हमारे पूर्वजों का जो संकल्प था वो भी पूरा हुआ। हम भी छाता पगड़ी और अपने पैर में चट्टी डालकर उस दिन से अपनी खुशियों का निर्वाहन करेंगे और भगवान राम के प्रति अपने मस्तक को नतमस्तक करके उनके पैरों में अपने शीश को झुकाकर उनको अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अयोध्या के हर गांव में अभी से उत्सव मनाए जा रहे हैं। जगह जगह रामायण और सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। लोग श्री राम के भजन गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। यहाँ रहने वाले संपन्न घरों के लोग मंदिर बनने से पहले विशाल भंडारा कर रहे हैं। सरायरासी गांव के लोगों का कहना है कि सरायरासी के गायत्री मंदिर में 1100 सूर्यवंशियों को पगड़ी धारण कराने की रस्म का क्षत्रिय समाज पूरे रीति रिवाज से पालन करेगा। गांव-गांव जाकर पगड़ियां बांटी जाएंगी। 500 साल बाद टूट रही इस प्रतिज्ञा से हर गांव वाला बेहद खुश है। राम मंदिर में रामलला के विराजते ही महिलाएं दिन में सुंदरकांड और रामायण की चौपाइयों का पाठ करेंगी और रात में दीपदान उत्सव किया जाएगा। सभी 126 गांव में घी के दीपक जलाए जाएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।